श्रावण हिंदू संस्कृति में सबसे पवित्र महीनों में से एक है, क्योंकि श्रावण महीना भगवान शिव को समर्पित है और सोमवार का दिन हिंदू धर्म में भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए विशेष दिन माना जाता है। अतः इस श्रावण का पहला सोमवार 10 जुलाई को पड़ेगा, जिस दिन श्रावण सोमवार का पहला व्रत रखा जाएगा। वैसे तो श्रावण का महीना हर साल ही आता है, पर इस वर्ष 2023 का श्रावण मास कोई सामान्य नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस साल श्रावण मास में 19 साल बाद एक विशेष संयोग बन रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना। इस वर्ष श्रावण का महीना 4 जुलाई 2023 को शुरू हुआ और 31 अगस्त 2023 तक जारी रहेगा। अन्य श्रावण महीनों के विपरीत इस साल श्रावण मास 30 दिनों तक का नहीं, बल्कि 59 दिनों का होगा। इसका मतलब इस साल श्रावण 1 महीने की बजाय 2 महीने तक चलता रहेगा, यानी कि भक्त इस शुभ समय को 2 महीने तक मना पाएंगे और लंबे समय तक भगवान शिव की पूजा अर्चना करके इसका विशेष लाभ उठा पाएंगे। इस वर्ष व्रत रखने के लिए आपको पूरे 8 सोमवार शिव जी की उपासना करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, जो कि भक्तों के लिए काफी शुभदायी, मंगलदायी और फलदायी साबित होगा। श्रावण को वह महीना माना जाता है जिसके दौरान भगवान विष्णु शयन करते हैं और ब्रह्मांड की रक्षा और देखभाल का पूरा जिम्मा एकमेव भगवान शिव के कंधों पर आ जाता है। इसके लिए भगवान शिव और भी अधिक शक्ति का उपार्जन करते हैं और वह श्रावण माह के दौरान सबसे शक्तिशाली देवता बन जाते हैं। इसलिए ऐसा माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति श्रावण के दौरान भगवान शिव की पूजा करता है तो उसे निश्चित रूप से लाभकारी परिणाम और आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्या आप जानते हैं कि श्रावण सोमवार व्रत बेहद शुभ माने जाते हैं? सावन सोमवार का व्रत रखने से आपको बहुत लाभ मिल सकता है। उनमें से सबसे आम में से एक है लड़कियों को उनकी इच्छा अनुसार वर प्राप्त होना। कुंवारी लड़कियां विशेष तौर पर श्रावण सोमवार का व्रत शिव जैसा जीवन साथी प्राप्त करने के लिए करती हैं। इसके अलावा बहुत से लोग, विशेषकर भगवान शिव के भक्त, इस महीने को पूरे भारत में बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। पौराणिक हिंदू धर्म ग्रंथों में सावन सोमवार का बड़ा ऐतिहासिक महत्व मिलता है। यह महीना भगवान शिव की आराधना के लिए बहुत ही शुभ महीना है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार स्वर्ग के सभी देवताओं और नर्क के सभी राक्षसों ने समुद्र मंथन शुरू किया। वे ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि वे अमृत की तलाश में थे। उन्होंने महीनों तक इसका मंथन किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें कई शुभ उपहार प्राप्त हुए। हालांकि उन्हें जो चीज प्राप्त हुई उनमें से एक जहर यानी हलाहल विष से भरा एक प्याला भी था, जिसका एक बूंद विष भी सारी सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखता था, जिसे देख सभी देवगण व राक्षसगण घबरा गए। तब सृष्टि को विनाश से बचाने के लिए भगवान शिव ने आगे बढ़कर वो विष का प्याला अपने हाथ में उठा लिया और पूरा विष अपने मुख में ग्रहण कर लिया। तब भगवान शिव की पत्नी देवी पार्वती ने इस डर से कि एक जहर भगवान शिव के सारे शरीर में न फैल जाए, इसीलिए उन्होंने उनका गला पकड़कर उस विष को उनके कंठ से नीचे उतरने से रोक दिया, जिससे शिव जी के गले में ही सारा विष रुक गया और इससे उनका गला नीला हो गया, जिससे उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। यह घटना श्रावण मास में घटी थी। इसलिए भक्तों का मानना है कि इस महीने के दौरान जल और दूध चढ़ाने से भगवान शिव के कंठ में पैदा हुई जहर की आग को बुझाने में मदद मिलती है। श्रावण के शुभ अवसर पर कई लोग भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ और अनुष्ठान करते हैं। लोग शिव मंदिरों को फूलों और दियों से सजाते हैं और विशेष प्रसाद भोग आदि चढ़ाते हैं। भक्त सोमवार का व्रत भी रखते हैं और शिवलिंग पर दूध, शहद और बेलपत्र चढ़ाते हैं। लोगों का कहना है कि सावन सोमवार का व्रत रखने से
महिलाएं और अविवाहित लड़कियों को सफल वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मिलता है और यहाँ तक इससे पुरुषों को भी अपनी आर्थिक, शारीरिक और मानसिक समस्याओं से उभरने में भी मदद मिलती है। इस दिन भक्त सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, स्नान करते हैं और साफ कपड़े पहनकर भगवान शिव की पूजा, व्रत, अनुष्ठान आदि करते हैं। इसके अलावा लोग भगवान शिव को समर्पित मंत्रों और भजनों का भी जाप करते हैं, जिससे सभी शिव भक्तों को भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है।